वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 की शुरुआत। जी हां, चैप्टर नंबर 1। हालांकि इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन आज हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, एक नए अंदाज के साथ। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज भी करेंगे और आज उसका बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आप लोग रेडी हैं। तो आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आ गया हूं मैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पुनीत सर की पाठशाला में क्लास 9th के बच्चों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्लास 9th के लिए कि सर क्लास 8th वाले आप 9th में पहुंच गए, हमारे लिए वीडियो डाल दो। तो लेके आ गए हैं नई सीरीज। हालांकि इस सीरीज को मैं बना चुका हूं, प्लेलिस्ट डली हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन आज नए तरीके से इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं इस चैप्टर के साथ। तो पहले तो चैप्टर के नाम को समझो, चैप्टर का काम अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लास 8th से कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्या कहता है नंबर सिस्टम। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वो ब्लैक बैकग्राउंड में मजा नहीं आ रहा है, तो व्हाइट बैकग्राउंड लेके आओगे, तो व्हाइट बैकग्राउंड लेके आ गए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले दो शब्दों से नंबर सिस्टम बना है, एक तो सिस्टम है और एक नंबर है। तो समझते हैं नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम नंबर को समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो शब्द नंबर लिया गया है यहां पर, वह उसका अर्थ क्या होता है अगर आप समझ जाओगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो चैप्टर हो जाएगा हलवा। चलो, तो बात करते हैं नंबर की। अगर आप सभी बच्चों से मैं पूछना चाहूं कि नंबर क्या होता है, तो आप सभी लोग एक जवाब देंगे, सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यस, नंबर होते हैं 100%। लेकिन नंबरों का कुछ बेस तो होगा ना, कुछ आधार तो होगा ना कि नंबर कहां से आए हैं। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, नंबर जो थे वो हमने कुछ सिंबल्स लिए थे। तो नंबर्स आर सम सिंबल्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। कुछ सिंबल्स थे, जैसे हमने कहा ये एक सिंबल है, इस नंबर का नाम है नंबर 1, जो हमको होना है लाइफ में, हमको नंबर 1 ही चलना है। फिर आए नंबर 2। अगर नंबर 2 भी आ जाए तो निराश नहीं होना है, निरंतर प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है। फिर यह है नंबर 3, फिर यह है नंबर 4, फिर यह नंबर 5, फिर यह है नंबर 6। तो ऐसे ये जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअली में नंबर्स क्या है? सिंबल्स है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ABC अप टू XYZ। जी हां, तो वो सिंबल्स होते हैं जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मैथ्स के लिए कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करें जिनका हमने बोल दिया नंबर। अब इन्हीं नंबर्स का हमें सिस्टम समझना है। हालांकि आप सिस्टम समझते आ रहे हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कितना 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलियंस में जाते हैं। जैसे हम भी चाहते हैं कि मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं, तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स कुछ सिंबल थे, लेकिन ये नंबर्स कुछ बेसिक नंबर्स थे। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास बेसिक कुछ सिंबल्स थे जिनके कॉम्बिनेशन से हम नंबर बनाने वाले थे। तो वो बेसिक सिंबल्स जो थे वो थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बेसिक सिंबल्स है ना? सर 10 नहीं है, सर 10 हटा दो ना। सर 10 तो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बना। इसका मतलब यह है कि 10 कुछ नहीं है। तो हमारे पास बेसिक जो नंबर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, वो कितने हैं? ये 10 बेसिक सिंबल्स हैं। 10 बेसिक सिंबल्स का मतलब यह है कि हमारे पास ये 10 बेसिक सिंबल्स हैं जिनकी वजह से हम नंबर बनाएंगे। हालांकि इंडिविजुअली ये भी एक नंबर है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इसके बाद जो नंबर आने वाले थे वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स थे, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल नंबर्स थे। इन फंडामेंटल, अभी ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं, यह फंडामेंटल नंबर्स, इन फंडामेंटल नंबर्स का भी एक नाम दे दिया गया मैथमेटिक्स में। इन फंडामेंटल नंबर्स का नाम दिया गया आपके मोबाइल में जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर, 10 अंक को बोला गया डिजिट्स। बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिक्स में सभी नंबर्स होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल नंबर्स है जिनकी मदद से बाकी नंबर्स बनते हैं, उनका एक विशेष नाम, स्पेशल नाम, जिनका नाम है डिजिट्स। तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि 0 का आविष्कार बाद में हुआ और वो भी भारत में आर्यभट्ट के द्वारा। अब इसकी एक कहानी है जो मैंने आपको बहुत बार बताई भी होगी, अगर नहीं बताई है तो बताता हूं। क्लास 11 को बताई थी कि जब नंबर्स नहीं थे तो क्या हुआ होगा। सोच के देखो, जब नंबर्स नहीं थे तो क्या हुआ होगा। तो जब नंबर्स नहीं थे तो क्या हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोचे कि हम अर्ली मैन हैं और हम बाहर कुछ जा रहे हैं लकड़ियों की तलाश में खाना बनाने के लिए, और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा लकड़ी लेके आओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं, हमें लकड़ी ज्यादा चाहिए। तो आप गए, लकड़ी लेके आए, मम्मी ने कहा ये तो कम है और लेके आओ। फिर और लेने गए तो वो भी कम पड़ गई। मम्मी ने कहा और लेके आओ, और लेने गए और लेके आए, कम पड़ गई। मम्मी ने कहा और लेके आओ। एक बार फ्रस्ट्रेट होके इस इंसान ने बोल दिया कि कितनी लानी है बता दो। मम्मी ने कहा यही तो नहीं पता कितनी लानी। तभी नंबर का इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवर नहीं हुए। नंबर्स आर द इन्वेंशन ऑफ मैथमेटिक्स, या लोगों के द्वारा जो इन्वेंट किया गया कि हमारी सहूलियत के हिसाब से हम कुछ सिचुएशंस में नंबर्स का इस्तेमाल कर सकें। किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने कहा 2 पैकेट मिल्क के लेके आना, तो 2 समझ में आ गया ना कि आपको 1 किलो चाहिए, समझ में आया। तो नंबर्स का इस्तेमाल हमारे जीवन को आसान करने के लिए बनाया गया, या हमारे जीवन को आसान करने के लिए नंबर्स का आविष्कार हुआ है या इन्वेंशन हुआ है। डिस्कवरी नहीं हुई है। नंबर्स आर द इन्वेंशन। मैथमेटिक्स में इन्वेंशन, मैथमेटिक्स इज इन्वेंशन। हमने इन्वेंट करी है मैथमेटिक्स, समझ में आया। नॉट द डिस्कवरी कि कहीं से खोदे तो नंबर निकले तो यही नंबर है, कोई खजाना थोड़ी था, हमने अपने खजाने को बनाया है। ठीक है। तो नंबर्स आर नथिंग बट द फंडामेंटल नंबर्स आर देयर, दीज फंडामेंटल नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स। और ये डिजिट्स 10 होती हैं, 0 का आविष्कार बाद में हुआ। अब कहानी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, और एक दिन, अभी 0 का आविष्कार कैसे हुआ ये भी बता देता हूं। तो कहानी को थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूं। और एक दिन आप लोग गए, भाई मम्मी ने बोला कि लकड़ी लेके आओ, तो आप पहले तो लकड़ी लेके आई गए थे सारी की सारी। फिर लकड़ी लेने जब गए और वहां से खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ आए, तो मम्मी ने कहा लकड़ी कितनी लेके आए। आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई लकड़ी नहीं थी। जब एक भी लकड़ी नहीं तो कुछ तो नंबर होना चाहिए ना इस सिचुएशन के लिए भी। तो इस सिचुएशन के लिए एक नंबर आया जिसका नाम था 0 0 नील बटे सन्नाटा, खत्म, बाय बाय टाटा, गया। तो यहां से एक और नए नंबर का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था 0, और 0 से बन गया हीरो, क्योंकि आगे फिर नंबर्स इन्हीं के कॉम्बिनेशन से चले। जैसे 1 और 0, फिर आया 1 और 1, फिर आया 1 और 2। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स बनाती थी नंबर। जैसे आपने कहा 21 जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 और 1 का। फिर आपने कहा भाई 12 भी तो कॉम्बिनेशन है 2 और 1 का, तो इन दोनों नंबर में डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए। यानी वी कैन से दैट 21 इज इक्वल टू 12, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबने कहा नहीं भाई। फिर वहां से आई डिजिट की एक प्लेस जिसका नाम था प्लेस वैल्यू, कि कोई नंबर या कोई डिजिट जैसे 2 है तो 2 किसी प्लेस पर है। अगर 2 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है, तो इन प्लेसेस का नाम भी पड़ा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इस तरह से नंबर आगे बढ़े और हर एक की प्लेस फिक्स कर दी ताकि आप किसी डेफिनेशन में उलझो ना। जैसे अभी फिर से बता देता हूं, जैसे 21 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1 एंड 12 इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। तो क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं? तो किसी ने पूछा बराबर हो सकते हैं, तुमने कहा नहीं, इसके लिए भी एक तरीका है। हर नंबर की एक प्लेस होती है, वो प्लेस फिक्स होती है, इसलिए हर नंबर की प्लेस वैल्यू होती है जिससे उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है।
समझ में आया? इसलिए 21 विल नेवर बी इक्वल टू 12। यहां से और आगे बड़ी चीजें, और जब चीजें आगे बढ़ती चली गई ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम करने लग गए व्यापार। अब जब व्यापार करे तो एक बात समझ में आई कि देखो यहां पर एक बात यह समझ में आ रही है कि हमारे पास सेट ऑफ कुछ नंबर्स थे। वो सेट ऑफ नंबर्स क्या कहते थे? हम उनको बोला गया जो हमने नेचुरली जनरेट किए पहली बार में 1 से लेकर आगे तक। तो 1 से जो शुरू हुए उनको क्या बोला? नेचुरल नंबर्स। क्या बोला गया? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स का मतलब यह हुआ जो हमने 1 से स्टार्ट किए थे। फिर हमको एक और नंबर की जरूरत पड़ी जब हमारी आवश्यकता क्या पड़ी कि जब हम कोई लकड़ी लेके नहीं आए तो उसके लिए भी एक नंबर होना चाहिए, उसके लिए नंबर आया 0। तो यहां से एक और नया नंबर जुड़ गया और नेचुरल नंबर के साथ एक 0 इंक्लूड होने के बाद उसी नंबर को बोलने लग गए होल नंबर। अब व्यापार करने लग गए। व्यापार में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव में जा रहा है तो लॉस हो गया। तो यहां पर और नंबर की आवश्यकता पड़ी और फिर इन्वेंट हुआ एक और नंबर जिसका नाम था इंटीजर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा तुलनात्मक वर्णन, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स। तो कंपेयर किया गया। किनको कंपेयर किया? 2 सिचुएशंस को कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो पता चला 2 नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, और जब 2 नंबर डिवाइड होते हैं तो एक और सेट ऑफ नए नंबर्स निकले, और उन सेट ऑफ नंबर्स को बोला गया रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां से इन्वेंशन और आगे बढ़ता गया। कुछ ऐसे नंबर भी मिले जो p अपॉन q के फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते थे, तो उनको एक अलग कैटेगरी दे दी गई और उनको बोलने लग गए इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलने लग गए? इर्रेशनल नंबर्स। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही है? पूरी खोपड़ी जगा दिया आपने। तो जब हमारी शुरुआत हुई थी तो नेचुरल नंबर और जरूरत पड़ी तो होल नंबर, और जरूरत पड़ी तो इंटीजर, और जरूरत पड़ी तो रैशनल नंबर। फिर एक नई अलग तरीके की कैटेगरी आ गई जिसमें हम p by q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उनको बोल दिया इर्रेशनल नंबर। और ये सारे नंबर मैथ्स में एक नंबर लाइन होती है। आपने देखा होगा कि लाइन बनाते हैं और उसमें नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये सारे नंबर उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को बोला गया, क्या बोला गया? क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, इनको बोला गया रियल नंबर्स। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर आते चले गए और इसी का एक सिस्टम बना, और यही चैप्टर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अब मैं आगे बढ़ता हूं, और इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो हमने क्वेश्चन भी लिए हैं तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ये लेक्चर बहुत डेप्थ में जाने वाला है, जो कि आपको समझ में आ गया कि भैया 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं नंबर तो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अभी इस वाले फिगर की एक खूबसूरती है कि देखो नेचुरल नंबर और फिर उसके ऊपर होल नंबर। तो जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है, जितने भी इंटीजर है वो सब होल नंबर हैं, जितने भी रैशनल नंबर है वो सब इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, और जितने भी नंबर हमने अभी पढ़े हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। अभी आपकी पहली एक्सरसाइज के कुछ ट्रू और फॉल्स आपसे बन जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसलिए मैंने इस तरह से इस डायग्राम को बनाया है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज को नहीं, इस इंट्रोडक्शन को खूबसूरती से आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ये रैशनल नंबर्स किस चिड़िया का नाम है, बिल्कुल ध्यान से समझ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर्स, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q का मान, Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, बस ये कंडीशन है रैशनल नंबर की। क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स
जहां पर उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। लिख सकते हैं द नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, पहली कंडीशन ये है, और P and Q can be any integers, अब ये any integers क्या है? इंटीजर्स तो आपको पता ही है, देखो हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1, सॉरी सर 0 से कहां स्टार्ट होते हैं सर? होल नंबर होते हैं, हाँ ठीक है, सॉरी 1 से 2 से 3 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। अब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी उसके आगे माइनस साइन लगा दो, पॉजिटिव प्लस माइनस 1 और इंक्लूडिंग 0, यानी सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव में, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, और होल नंबर यानी 0 भी इंक्लूड कर लो तो वो सब क्या कहलाएगा? इंटीजर। और इंटीजर स्टार्ट होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड नहीं सर, अनकाउंटेबल होता है। इंफिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, नंबर्स आर अनकाउंटेबल। कितने कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो तुम नंबर्स के? वो सब अनकाउंटेबल नंबर्स जो होते हैं वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कौन जाते हैं? इंटीजर्स। और रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q कैन बी एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाए। अब आपने पूछ लिया सर अगर P 0 हो गया तो क्या P एक रैशनल नंबर है? हमने कहा यस। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज रिटन एज 1। तो 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं लिख दिया 2 एक होल नंबर है, यस सर। एक नेचुरल नंबर है, यस सर। क्या एक रैशनल नंबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? नीचे लिखा हुआ 1। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 100 अपॉन 0, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नो सर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज मैं आपको यह चीज क्लियर करना चाह रहा था। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, कि रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स लेके आ सकता हूं। इसका मतलब देयर आर infinite many rational numbers, there are infinite many rational plus irrational। ये भी ध्यान रखना कि रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। तो बट हम ये लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल, there are infinite many rational number between two rational numbers और two irrational numbers। irrational भी infinite होंगे और rational भी infinite होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में बिठा लेना। infinite rational numbers होते हैं। infinite मतलब जैसे अगर मैंने बोल दिया 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? पहली चीज, क्या 1 रैशनल नंबर है? यस, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इन बिटवीन देयर आर इनफाइनाइटली नंबर्स या इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसलिए यह बात समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? बहुत बढ़िया। रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q कैन बी इंटीजर, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हमारा पहला सवाल क्या बनता है? हमारा पहला सवाल बनता है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? क्या 0 अ रैशनल नंबर है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस यस यस। हमारा हीरो यानी 0 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल
नंबर। क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूं 0 अपॉन 1, वेयर P की वैल्यू कितनी हो गई 0 और Q की वैल्यू क्या हो गई 1, विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। समझ में आ गया? तो इज 0 a rational number? Can you write in the form of P by Q? Yes, we can write in the form of P by Q, where P is an integer which is equal to 0 and Q is another integer which is equal to 1. Clear? कंडीशन वही थी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इतना समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, और अब मैं 6 रैशनल नंबर निकालने वाला हूं 3 और 4 के बीच में। जैसे मैंने बताया था देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या 3 और 4 के बीच में हम 6 नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि 3 और 4 हमें लिखना है और हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करना है। अभी डिनोमिनेटर क्या है सर? अभी इसका डिनोमिनेटर है 1 और अभी 4 का डिनोमिनेटर है 1। बहुत बढ़िया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और दोनों ऊपर न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, तो कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? न्यूमरेटर्स का भी अभी किसी ऐसा कोई बच्चा जिसको न्यूमरेटर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। ये रैशनल नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जहां पर P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन P का एक और नाम है, ऊपर वाले का एक और नाम है। ऊपर वाले का तो नाम भगवान ही है। ऊपर वाले का एक और नाम है जिसका नाम है न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इसका मतलब इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1 और इसके भी नीचे भी 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से? 6 है तो हमें कितने निकालने हैं? 7। मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से करेंगे ना। तो हमने कर दिया इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको भी कर दिया 7 से मल्टीप्लाई। अभी भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और इसको भी कर दिया हमने 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी हमने कर दिया 7 से मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21 आ गया, 21 अपॉन 7, और इसको लिख सकते हैं 28 अपॉन 7। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है ना, और इसको सेम है दोनों के। और इसके 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22, 22 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 24, 24 के बाद आता है 25, 25 के बाद आता है 26 और 26 के बाद आता है 27। अब इसके नीचे भी 7, इसके भी नीचे भी 7, तो यहां पर भी लिख दो 7 डिवाइडेड बाई 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 7। तो आपको एक बात समझ में आ गई, दीज आर ऑल द रैशनल नंबर बिटवीन 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 4 28, यानी 3 और 4 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर होंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए यहां पर आपका आंसर अलग भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते तो डिफरेंट नंबर रैशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको क्या बताया? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो जब 1 का डिफरेंस है तो एक नंबर बड़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, खेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने? 5 निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर कैसे है? सेम है। और 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का? 1 का। तो 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 5 जा अभी भी 30 होगा, और ऊपर चलेगा 24। बस यहां से देखो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। सर 24 तो आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30। तो यहां से क्या बन गया? हमको 5 रैशनल नंबर मिल गए। कौन कौन से? 19 बाय 30, 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30 और 23 बाय 30। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत इजी है ना। चलो नेक्स्ट है, बस ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ। अबे खत्म नहीं कर रहा हूं, रुक जा। खत्म नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, खत्म नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भैया जो मैंने पढ़ाया है ना वो थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था एक बार और यही बता देता हूं। अब देखो बहुत अच्छे से बताता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। यहां बढ़िया सा मैं ग्राफिक इस्तेमाल करता हूं और ये वाला गोला और इसका कलर हो गया ब्लैक, सर हो गया ब्लैक, तो लगाते हैं पहला गोला 1, फिर दूसरा गोला 2, तीसरा गोला 3, चौथा गोला 4। ठीक है ठीक है। तो पहले कौन से थे सर? पहले थे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब देखो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। अब ध्यान से देखना, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? जल्दी बताओ, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर? नहीं सर, 0 एक्स्ट्रा है इसमें। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? हाँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू। और एक बात समझ भी लो, नेचुरल नंबर और होल नंबर, अब होल नंबर का पार्ट है नेचुरल नंबर। देखो बड़ा गोला किसका है? बड़ा गोला होल नंबर का। छोटा गोला किसका है? नेचुरल नंबर का। तो ऑब्वियसली होल का पार्ट है नेचुरल नंबर, ना कि नेचुरल का पार्ट है होल। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल। हर एक इंटीजर होल नंबर है क्या? समझ के देख लो, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। और इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यानी क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? क्या माइनस इंफिनिटी होल नंबर है? नहीं ना, क्योंकि यहां तो सारे पॉजिटिव ही हैं, बस नेगेटिव वाले तो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा फॉल्स, बहुत खूबसूरती से। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? नहीं सर, ये भी गलत हो सकता है। क्यों? चलो एक पेज ऐड करके समझाता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर लिख दो तो क्या हो जाता है? रैशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो 1/2 एक रैशनल नंबर तो है। क्या 1/2 एक होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है ना भाई, देखो ना 1/2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? नो सर, इट इज फॉल्स। लेकिन एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। देखो कहां वो गोला काहे में आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। होल नंबर और रैशनल नंबर का बड़ा, तो रैशनल नंबर का पार्ट है होल, यानी सारे होल नंबर आर रैशनल बट ऑल रैशनल आर नॉट होल। क्लियर? ये गोला बना के याद कर लोगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज के वो जो तीनों फिल इन द ब्लैंक, सॉरी ट्रू और फॉल्स है, वो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर का हो गया इंट्रोडक्शन भी खत्म। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो मजा आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ये वीडियो जितने लोगों से शेयर कर सकते हो, इतना प्यार बरसा दो कि मैं और वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।